हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री मैनिया। सो हमने पिछली बार जो टॉपिक कवर किया था वो था स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, जहाँ पे हमने कुछ पॉइंट स्टडी किए थे। हमने ट्रिक बताई थी कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करें। तो सीक्वेंस में एक ऑर्डर दिया गया था जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना था। सबसे पहले हम चेक करते हैं मेसोमेरिक, उसके बाद था एरोमेटिसिटी, थर्ड वाज द रेजोनेंस, फोर्थ इज हाइपर कॉन्जुगेशन, फिफ्थ था इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कार्बोकेटाइन यहाँ तक ही सीमित है, क्या मतलब कोई भी कार्बोकेटाइन हो इससे क्या हम स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो जी हाँ, बहुत सारे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मतलब नॉर्मली जो कार्बोकेटाइन होता है इसकी स्टेबिलिटी इससे मिल जाती है, लेकिन आज हम स्टडी करेंगे कुछ एक्सेप्शनल केस जिसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है जो हम कार्बोकेटाइन स्टडी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कार्बोकेटाइन का नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन, जिसे कहते हैं CPM, इसे कहते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन। आइए इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले, then the structures look like something like this। एक साइक्लोप्रोपेन रिंग होती है एंड यहाँ पे मिथाइल, इनिशियली तो मिथाइल ही होता है, लेकिन जब उसका हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है देन इट बिकम्स द CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसके पास एक MTP ऑर्बिटल होता है। तो अगर मैं इसके बॉन्ड्स की मतलब थोड़ा एक्सपांड कर लूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक 3 मेंबर रिंग है। तो ये 3 मेंबर जो रिंग है ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने का रीज़न जो जाता है वो जाता है रिंग स्ट्रेन को। रिंग स्ट्रेन इस केस में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि एक 3 मेंबर रिंग है। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। अगर मैं ऐसा हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लूँ तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो तो उसकी एंगल की रिक्वायरमेंट होती है 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट्स तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे इसको अराउंड 60 डिग्री का एंगल मिल जाता है। इसी की वजह से ये जो बॉन्ड होता है इसमें स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन मैंने यह यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है ये है इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल, क्योंकि ये एक कार्बोकेटायन है। और सेकेंडली यहाँ पे ये एक 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग जिसका स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो होता कुछ ऐसा है कि अगर इसको अपनी बॉन्ड एंगल मेंटेन करनी है तो ये बॉन्ड थोड़ा सा खुला हुआ होता है, यानी ये एक बनाना शेप का बॉन्ड होता है। आपने कभी ना कभी तो बनाना बॉन्ड के बारे में सुना ही होगा। ये वही साइक्लोप्रोपाइल रिंग है जहाँ पे बनाना बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रिंग स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा होता है 3 मेंबर रिंग में। 4 मेंबर रिंग में इससे कम रिंग स्ट्रेन होता है और ये रिंग स्ट्रेन आगे मेंबर वाली रिंग में कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैप हुई होती है और ये बॉन्ड अंदर की तरफ यहाँ पे इतना स्ट्रेट तो नहीं होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये बाहर की तरफ ऐसा खुला हुआ होता है। ओके, ये बाहर की तरफ खुला हुआ होता है। तो यहाँ पे 2 कंडीशनें आ जाती है कि सबसे पहले तो ये जो रिंग है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन है, और दूसरा कि ये जो कार्बोकेटायन है वो अनस्टेबल भी है। इंटरमीडिएट तो काफ़ी कम टाइम के लिए स्टेबल होते हैं, मतलब ये हालांकि अनस्टेबल ही होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट की तरफ ही जाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और सेकेंडली इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये अनस्टेबल है। तो इन दोनों की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे शिफ्ट किए जाते हैं। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखने लगता है। आइए पहले मार्किंग कर लेते हैं। अगर ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3 एंड ये 4,
तो ये बॉन्ड खुल जाता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ओके, तो ये कुछ इस तरह हुआ होगा कि जैसे ही यहाँ पे एक क्लीवेज होता है तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आता है तो ये स्ट्रक्चर अगर किसी को समझ में नहीं आए तो कुछ इस तरह बनता है। ये जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके ये स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। ओके, अब ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, ओके, ये अनस्टेबल है क्योंकि इसने अपने रिंग की स्टेबिलिटी के लिए, इस रिंग की स्ट्रेन को दूर करने के लिए यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। अब ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, अगेन इसकी भी ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट ही है। देन अगेन ये एक रिवर्स फॉर्म में जाना चाहेगा, तो ये होता ये कुछ ऐसा है कि वापस से ये बॉन्ड बन जाते हैं, रिंग स्ट्रेन जनरेट हो जाता है और यहाँ पे अगेन पॉजिटिव आ जाता है। तो ये एंटायर प्रोसेस चलती रहती है बार बार, तो इसी को कहते हैं हम डांसिंग रेजोनेंस। तो जैसे कि आप इस CPM में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक दो पॉसिबिलिटी होती है कि जब जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ मार्किंग कर देता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज 2 पे आया होगा और 2 से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो 2 और 4 के बीच में होता है, 2 और 4 बॉन्ड ब्रेकिंग। सिमिलरली आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्यों 2 और 4 का ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 और 3 का भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सहमत आपकी बात से, 2 और 3 का भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो जैसे ही 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक होता है ये स्ट्रक्चर मिल जाता है और यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो जाता है, यही कार्बोकेटायन। तो ये कंप्लीटली ये चीज़ एक फॉर्म में होती है, यानी एक बार ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर अगेन ये वाली पोजीशन पे आ जाएगा, देन अगेन यहाँ पे ये ब्रेक होगा, यहाँ पे ये अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये जो कंप्लीट फिनोमिना है कि ये जो रेजोनेंस हो रहा है जिस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग का, तो इसे ही हम नाम देते हैं डांसिंग रेजोनेंस। और IIT JEE इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ चुका है। ओके, अगर मैं मतलब बात कर लूँ तो जो मैक्सिमम स्टेबिलाइज्ड कंटेंट होता है, जो भी सॉल्यूशन में होता है, जो भी रिएक्शन मीडियम में होता है, तो ये 49% आसपास पाया जाता है। ओके, और ये जो थिंग फॉर्म होती है, ये जो रेजोनेंस फॉर्म उसका फॉर्म होता है वो अराउंड 4 to 5% होता है। ओके, और बाकी का जो मतलब परसेंटेज फॉर्म हुआ होता है वो एक 1 और 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आइए उससे भी हम देख लेते हैं कि अगर ये एक CPM का कैटायन है तो यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि 1 2 3 और 4, और यहाँ पे बॉन्ड ओपनिंग हो जाता है और एक 4 मेंबर रिंग का जनरेशन हो जाता है और यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये होता है 1-4 बॉन्ड फॉर्मेशन, 1-4 बॉन्ड फॉर्मेशन। आप देख पा रहे हो कि 3 मेंबर रिंग से ये सीधा 4 मेंबर रिंग, और 4 मेंबर रिंग में कम स्ट्रेन होता है। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा ये यहाँ पे एक रिएक्शन दे देगा और ये 4 मेंबर रिंग के अंदर फॉर्मेशन इसका हो जाता है। तो ये वाला जो कंटेंट है वो अराउंड आप कह सकते हैं कि 46% जितना पाया जाता है। ओके, तो ये कुछ इन्हीं फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम एक तरह से मान के चल रहे तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन की स्टेबिलिटी एक बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से भी ज़्यादा होती है। तो आप जान ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं सेकेंडली इसको एक ऑर्डर में लिख दूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको कि ये एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, तो इसी सीक्वेंस के अंदर मैं एक अलग से प्लेसमेंट कर देता हूँ इसको, तो ये कुछ इस तरह से आ जाती है। तो सबसे पहला हमने जो प्रेफरेंस दिया था वो था मेसोमेरिक इफेक्ट को,
फिर हम इसको देंगे प्रेफरेंस किसको, डांसिंग रेजोनेंस को, एंड उससे भी कम प्रेफरेंस हम दे देंगे उसके एरोमेटिसिटी को। ओके, तो अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ओके, अब मेसोमेरिक इफेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देने का रीज़न ये है क्योंकि ये एक परमानेंट इफेक्ट है और ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि रेजोनेंट स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है वो अगेन बैक उसी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन में उसका फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये टेम्पररी देखने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी मेसोमेरिक से कम होती है लेकिन एरोमेटिसिटी से ज़्यादा हो जाती है। लास्टली मैं इसकी बात कर देता हूँ कि जब जेईई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसकी एक एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी पे ये एक ऑर्डर को पूछा गया था कि ये कितना स्टेबल है। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन की जो रिंग है, ओके, तो ये लेस स्टेबल होती है एक ट्राइपोलियम आयन से। जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाने वाला हूँ वो एक ट्राइपोलियम आयन है। तो ये एक ट्राइपोलियम आयन है और ये एक 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, यानी ये एक एरोमेटिक रिंग है और एरोमेटिक तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। लेकिन अगर मैं इस CH2 का एक H को इसी साइक्लोप्रोपाइल रिंग से सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये इससे भी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि इसकी रेजोनेंस फॉर्म बहुत सारी एग्जिस्ट करती है और इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड द बेस्ट स्टेबिलाइज्ड कार्बोकेटायन इज दिस वन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।